50,000 के बाइक 2 लाख का हो गया तो महंगाई नजर नहीं आया। अब देखो बिल्कुल कह रहे हैं। खाने पीने में 10, 20, 50, 100 बढ़ गया है तो इसको महंगाई नजर आ रहा है। पंजाब में जब बीजेपी हार जाए तो आपका ईवीएम बहुत अच्छा हो गया। कर्नाटक में जब बीजेपी हार जाए तो ईवीएम बहुत अच्छा है, ठीक है। और कहीं पे बीजेपी जीत जाती ईवीएम हैंग हो गया। आज कोई सीआरपीएफ के ऊपर एक पत्थर नहीं मार, क्यों नहीं मार पा रहा? क्योंकि 370 खत्म हो चुका और वहाँ पे सीआरपीएफ तरीके से तैनात हो चुका है और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और वहाँ पे जितने भी परियोजना भी चल रही है सब मोदी जी के कारण चल रही है। वहाँ पे कितने लाख करोड़ रुपए अभी खर्च हुए हैं, रेलवे का ट्रैक बन रहा है, रेलवे बिछाई जा रही है ताकि वहाँ का जो बिजनेस है इंडिया के साथ पूरी तरीके से चल पाएगा। 4 करोड़ में घर दिया उन्होंने। 4 करोड़ घर किसने दिया अब तक? इंदिरा गांधी जी कहती थी कि हम गरीबी खत्म करेंगे, पर उन्होंने गरीबी को ही खत्म कर दिया और मोदी जी उनको घर दे रहे हैं। और आज 2024 में हम जी रहे हैं। 12 करोड़ उन्होंने शौचालय दिया। अगर पहले से शौचालय होते, लोग तो कहते हैं कि शौचालय तो दिया, उसमें पानी नहीं आता है, पानी की सिंचाई नहीं। तो पानी क्या, पानी भी मोदी जी देंगे? कश्मीर बहुत अच्छा हो गया। 8 साल हो गया, क्यों इलेक्शन नहीं हुआ वहाँ का? ये पहले इसका जवाब दे दें, क्यों इलेक्शन नहीं हुआ कश्मीर में? इलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे अभी 370 खत्म किए। कितने दिन हुए? पूरा व्यवस्था बनाने के लिए टाइम लगेगा ना मैम। हर इलेक्शन कमीशन वहाँ पे जा करके व्यवस्था बनाएगी तभी तो वहाँ पे सब कुछ तैनाती होगा और तभी तो वहाँ इलेक्शन होगा प्रॉपर रूप से। अगर मान लीजिए आज वहाँ पे इलेक्शन करवा दिया जाए और पहले जैसे छत्तीसगढ़ में पेटी उठा के ले जाते थे, उठा के ले जाए, फिर कहोगे कि मोदी जी चुनाव जीत गए। किस हिसाब से कह रहे हो तो जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है? आप अभी कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। नहीं, किस हिसाब से विकास है? जब एक इलेक्शन नहीं करा सकते हो तो किस हिसाब से कह रहे हो जम्मू कश्मीर में? एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अब मेरे बीच में बोलना। पूछो 70 साल में इतना जवान शहीद नहीं हुआ जितना 10 साल में शहीद हुआ है। ये तुम्हारे पास ब्यौरा होगा कि नहीं होगा? पता मेरे पास सारा ब्यौरा है। इनसे पूछो, सारी बातें सुनो, इनसे पूछो महंगाई, इनसे बेरोजगारी पूछो, इनके काले दिल से पूछे। इन लोग ये कहते हैं महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। 2004 में पेट्रोल 36 रुपए लीटर था। 2014 में जब मोदी जी आए तब 72 रुपए लीटर था। तो कितना हुआ? 36 और 36 72 हुआ ना, डबल हुआ कि नहीं? और 72 और 72 कितना होता है? 144 रुपए। 144 रुपए पेट्रोल है। भारत का कर्जा पहले 55 लाख करोड़ था। मोदी साहब ने जब से आए हैं 10 साल के अंदर 2 लाख 5 लाख करोड़ कर्जा कर दिया। इन्होंने पूछ रहे कर्जा ट्रिपल हो गया भारत के ऊपर। करे झूठ, एक डबल हो गया कि ट्रिपल हो गया भारत का कर्जा, तो क्या झूठ बोल रहे हैं? इनको ये बीजेपी दफ्तर में सिखाया जाता है। मणिपुर जब इंडिया में जब विभाजन हुआ था, मणिपुर में जो मिशनरी आए थे वो मिशनरी सारे लंदन से आए थे। वो क्या करते हैं? वो हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं। वहाँ पे सबसे ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं और वहाँ पे मिशनरी को बसाया गया कि सारे को कन्वर्ट करके और क्रिश्चियन बनाया जाए। तो जो अपने धर्म को मानते हैं वो क्यों कन्वर्ट हो जाएंगे? इसलिए उन आदिवासियों को कन्वर्ट करने के लिए उनको प्रताड़ना किया जा रहा है। मैडम इनको नॉलेज ही नहीं है। वो पता है डबल इंजन की सरकार है। ये भी गृह मंत्री, वहाँ के प्रधानमंत्री एक भी शब्द नहीं बोले। बांग्लादेश से 2000 रुपए लेकर के फेंसिंग टाप के बांग्लादेशी आते हैं। पहले आधार कार्ड बनाते हैं, फिर राशन कार्ड बनाते हैं, फिर पैन कार्ड बनाते हैं, फिर बैंक में खाता खुलाते हैं, उसके बाद वो इंडियन बन जाते हैं। और ममता बनर्जी इसलिए कह रही है कि हमने आधार कार्ड निरस्त नहीं करना है, क्योंकि आधार कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा तो उन बांग्लादेशियों को फिर से निकाल दिया जाएगा हिंदुस्तान से। इसलिए ममता बनर्जी ने बोला कि हम आधार कार्ड निरस्त नहीं करेंगे। मैंने इनके 4 शब्द पूछा, ये भी जाए बंगाल पे चले गए। मैंने इनसे 4 पूछा, मणिपुर में क्या हुआ, इनके बनारस के अंदर क्या हुआ, बेचू के अंदर ये भी नहीं है। हाथरस में पूछा, इनके ये भी शब्द नहीं निकले। ये चले गए बंगाल। अरे इस शब्द पे बोला मैंने जो आपसे जवाब मांगा है। हाथरस में क्या होता है? पेपर लीक हो गया, इस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं है इन लोगों को बोले। ये हमें भटकाना चाहते हैं मुद्दे पर। अरे तुम्हें नॉलेज ही नहीं है यार, तुम्हें नॉलेज लेकर आओ। तुम्हें कुछ पता नहीं। पेपर हो गया तो क्या हुआ? पेपर लीक हुआ तो देखा ना क्या हाल हुआ? क्या हाल हुआ है सबका? ये चुनाव जुमली है, ये कुछ नहीं करने वाला। 6 महीना चुनाव भी, वो भी इलेक्शन भी नहीं करेंगे। ये आप कोई पेपर नहीं है, कोई पेपर नहीं कर रही हो, कोई पेपर नहीं करेंगे। जवाब भाई, सन 1984 में सिर्फ दंगा हुआ था। 1984 चले गए। मैं अभी तो मेरी बात सुनो। 1984 चल गए। 2014 से मैंने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया है। उनके 10 साल का काम को बताओ आप। 1984 मत चले जाओ। अरे सर नॉलेज सीखे हो, आपको नॉलेज नहीं है। बीजेपी दफ्तर में जो सिखाते हो आएगा मोदी ही, कुछ भी कर लो आएगा मोदी। किस गारंटी के? 140 करोड़ जनता तय करेगी कौन आएगा। ये तुम्हारे जैसे बंदे नहीं तय करेंगे, जनता तय करेगा। लूट लिया अब आपके कैमरे से प्ले करके देखो। मैंने भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया, एक भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। मैं तो सब
भगवान माने पहले बात सुन लो, तत् की बात सुनो, भटकाओ मत मुझे। एक भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया, एक भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। इनसे पूछा मैंने कि मोदी जी को मैं 10 साल दिया, मैं कांग्रेस ने लूट लिया देश को, मैंने इन्हें तो अच्छा काम करना चाहिए था, 2 करोड़ नौकरी देना चाहिए था, काला धन लेकर आना चाहिए, ये सब बात उन्होंने बोलता। सुनो मेरे, सुनो, मोदी को वोट देंगे हम, काला धन लाने के लिए मोदी को वोट देंगे। 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ ये मिलने के लिए ही वो मोदी को वोट देंगे, और मिले जब तक नहीं मिले वोट देते रहेंगे। सर जब चुनाव मुद्दे थे तो वही जुमला था क्या? इन्होंने बेवकूफ बनाया हमारे वोट का, हमारा गलत इस्तेमाल क्यों किया वोट का, पहले इसका बताओ। ऐसे कुछ नहीं होता, एक बार जो बोल रहा है ना उससे पूछो 2024 में प्रधानमंत्री किसकी शक्ल देखते हैं। सर बिल्कुल, मैं कह बिल्कुल भाई ने बोला कि चंडीगढ़ में अभी मेयर चुनाव हुआ, चुप रहो, अब ये भाई के जवाब देने दो। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुआ, पूरा दुनिया देखा, पूरा भारत देखा, ये जब 36 वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ क्यों नहीं चोरी कर सकते हैं? और अभी 90 करोड़ मतलब 90 करोड़ आ गया, और 40 करोड़ किसके पास, किसके जाएंगे पूछो। अब मेरी बात सुनो, मैं पूरे जवाब दो 20 मिनट को। ये जब 36 वोट चोरी कर सकते हैं तो और वोट चोरी कर इनसे पूछो। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि ये आपने तो बदले क्या बात है, ये हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मंदिर मस्जिद यही करने वाले हैं, काम नहीं बताएंगे। अगर ये काम इनके पेट में दर्द होने लगेगा, काम किए होते तभी बताते। कौन लेके आया था? ईवीएम लाया था, भारत के उसका गलत मिसयूज करने के लिए नहीं लाया था। गठबंधन और ये क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी और ममता दीदी, ये सारे मिल के 2014 से टक्कर दे रहा है बीजेपी को, मगर फिर भी बीजेपी आया रहा है, उसके टक्कर में कोई नहीं है। सिलेंडर 2000 को हो जाएगा, ले लूंगा। पेट्रोल 5000 को जाएगा, डीजल 10,000 को जाएगा। ये लोग मोदी जी के रैली में 100 रुपए में जाने वाले यार के बाइक 2 लाख का हो गया तो महंगाई नजर नहीं आया। अब देखो बिल्कुल कह रहे, खाने पीने में 10, 20, 50, 100 बढ़ गया है तो इसको महंगाई नजर आ रहा है। पंजाब में जब बीजेपी हार जाए तो आपका ईवीएम बहुत अच्छा हो गया। कर्नाटक में जब बीजेपी हार जाए तो ईवीएम बहुत अच्छा है, ठीक है। और कहीं पे बीजेपी जीत जाती ईवीएम हैंग हो गया, रोने लगा, ईवीएम हैंग हो गया, हाय मैं तो मर गया। अच्छा यही दिल्ली है, यही दिल्ली है। केजरीवाल 2 बार से लगातार जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। उस समय ईवीएम से हो रहा है, उस समय ईवीएम नहीं हैंग हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भैया? ईवीएम हैंग। मैडम 2013 में चीफ मिनिस्टर बने थे, 89 सरकार चलाए थे, 2015 में पूरे 5 साल चलाए थे, 2020 में तीसरी बार, और जब 2022 में एमसीडी में चुनाव हुआ और भी जीत के बता दिया 4 बार हो गया, ठीक है 4 बार हो गया। इतने पढ़े लिखे हैं, इनको मुख्यमंत्री और एमसीडी के बारे में पता नहीं है, और ये चुनाव के बारे में बोल रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री पता नहीं है। सर इलेक्शन की बात किया मैंने आपसे, इलेक्शन दिल्ली में कितने बार हुआ मैं उसका जवाब दिया आपको। इलेक्शन की बात हुआ 4 बार, मैंने बोला दिल्ली में इलेक्शन हुआ, 4 बार इलेक्शन हुआ, मैं 4 बार हराया दिल्ली में। ठीक है, इनके हमने बच्चों ही कदम उठाया था कि मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं दूसरे की सुनना भी नीतीश गृह मंत्री देश का बोला, नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद है। ये देखो इनकी ये सच्चाई है, ये सब करते मैडम बोल की बात ही नहीं करते हैं, तब की बात करोगे भाग जाएंगे मैदान छोड़ के।